वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 10-11 बजने वाले हैं, सॉरी। और कल है संडे, तो आज की हमारी एकदम प्लानिंग एकदम फ्री है, एकदम मस्त में चिल आउट कर रहे हैं। मैडम भी वहाँ आराम से सोच रही है कुछ डीपली कि क्या क्या बनाई, कुछ बनाई हो कि बनाना है। नहीं बनाई हो, आपको बनाना है पास्ता। मैं नहीं बनाने वाला, मेरा बस का नहीं है पास्ता वास्ता। ठीक है, मैं ये हर बार ये तुम इस टाइम नहीं, पे बस ये बंद करो, रोज हमेशा ही रोज है। क्या रोज तो मैं बना रही हूँ। क्या रोज बना रही रोज हो? खाना कौन क्या बना रहा नहीं है। नहीं, तो रहने दे, मैं वैसे ही सो जाऊंगा, तुम लोग बना के खा लो। मेरी आंखों में देखो बहुत भरी हुई नींद, देख लो। बहाना है बस, ये ना कहीं सपोर्ट नहीं करते कि बच्चे का पढ़ाई चल रहा है तो बस हो एटलीस्ट गया, पढ़ाई खत्म हो गई ना, अभी जाके कर लो फटाफट। तो गाइस, मैं बस आज वेट कर रहा हूँ कि बारिश हो जाए, क्योंकि है गर्मी बहुत ज़्यादा और बाहर थोड़ी हवा आ रही है। और आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे पौधे जो है ना सूख जा रहे हैं। तो प्लीज़ बताओ उसमें क्या डालना चाहिए, या मिट्टी चेंज करना। मिट्टी तो चेंज किए थे ना इस बार। हाँ, क्या हो गया, कौन सी टेंशन में हो गई? आपसे जब भी बोलो आप कहीं सपोर्ट ही नहीं करते हो यार। कोई ऐसे हस्बैंड्स होते हैं क्या इस ऐसे मुश्किल टाइम हस्बैंड्स पे। होते हैं मतलब कितने हस्बैंड है तेरे? मुंह पे देख के मारेंगे तो मैं। तुझे फालतू हस्बैंड्स की होते बात हैं। करते हो। बोले ऐसे बाकियों के हस्बैंड रहते हैं क्या। बाकियों से तुलना नहीं करना, बाकियों के लिए कितना चॉकलेट खा रहा है। हस्बैंड के साथ साथ तभी खाया था फिर तुम्हारे चॉकलेट। बाकियों के हस्बैंड ना दो तो सर दर्द है मेरे पास। वाइफ के साथ साथ गर्लफ्रेंड भी रखे हैं। कोर्ट ने अलाउ भी ऐसा किया है। नहीं रहता। अब कौन सी नहीं कोर्ट ने बोलेंगे। अलाउ किया है, चुपचाप बैठ कर मार दूंगी। तो बढ़िया है। जाओ खाओ एक चॉकलेट। अभी बाबू इसके लिए ना चावल डाल देना, और ये तब तक ना मैं थोड़ा इसको लेके बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठो मत बाबू, वो सब काम है तुम्हारा, करना है करो यार। ये सब ना बतंगड़ा मत बनाओ यहाँ पे। जो चीज़ जरूरी नहीं है अभी फिलहाल के लिए वो मत करो। लाइट चालू नहीं है, लाइट चालू करो। बैठी हो अच्छा मैंने दवाई खा के जरा। अच्छी जगह पे अच्छी चीजें मिलती है, कभी कभी अच्छी जगह पे हमको इसलिए चले इनको जाओ। बोलती हूँ चला करो। इनका भी ना एक्चुअली इनको ना बार बार ना जैसा लगता है सर्दी जैसा फील होता है। सर्दी नहीं रहता है, मतलब इनको ऐसा लगता है चावल वाल खा लेंगे या ये चला गया तो इनको ना ऐसे छींक आने लगती है। मैंने बोला चलते उनको दिखा लेते तो टाइम पता नहीं क्यों एलर्जी बहुत कॉमन हो गई बन है यार। जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखता हूँ कि एलर्जी हो जा रही है, छोटी छोटी। पहले नहीं थी लेकिन अभी हो गई है। हाँ हाँ, क्या डीप थिंकिंग में है। मैं मेरे बच्चे को कैसे, क्योंकि ग्रामर है ना फर्स्ट, तो हम्म। मैं मेरे बच्चे को कैसे किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ वो सारी चीजें मैं सोच रही हूँ किस वे में जाऊँ। तो यूट्यूब पे जो तुम दूसरों का वीडियो देखती हो, ताना मत सुनाओ, तो निकल लो। इससे अच्छा हेल्प नहीं कर सकते ना तो तो सुनाओ भी वही मत। हेल्प ही बता रहा हूँ, तो उसमें सर्च करो कि मतलब तरीका बताओ पढ़ाने का जो इजीली तरीके से समझ जाए। समझी? बर्तन धोगी तो वीडियो लगा दोगी, तो वही लगाओ ना, बच्चे को कैसे पढ़ाए। इसको बोलते हैं माँ स्मार्ट। खाली गधा मजूरी रट्टा मारने से नहीं होता है। 3 इडियट देखिए? नहीं देखी ना? 3 इडियट में बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वही मैं उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। वही सीधे बोला, इसका काम है ये करना, इसका काम है वो करना। वही उसका, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर वो भी कर दिया और ये वे में भी सिखा दिया है। अच्छी बात है, अपने हिसाब से पढ़ाओ, अच्छा कर रही हो। लेकिन यार सही में बच्चों को पढ़ाना, एक बच्चे को पढ़ाना मेरे को इतना सर दर्द हो रहा है यार। क्लास ट्यूशन ले बोलते हैं लोग मुझे लेने के लिए, क्योंकि मेरा मतलब क्लियर मेरा वे है जो पढ़ाने का, वो बहुत क्लियर समझ आता है बच्चों को। सब मुझे बोलते ट्यूशन ले ले। मैं बोली यार मैं बाल मेरे एक भी नहीं बचेंगे सर पे जो दिख रहे हैं, क्योंकि भाई ट्यूशन लेना इज टू हैवी। क्योंकि बच्चे, हर एक बच्चे को ऑब्वियसली यार कोई पे कर रहा है हमें, तो उसका वसूल तो चाहिए ना सामने वाले को। हम मैं और खुद बच्चे चाहूंगी। कैसा होता है ना गाइस, बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। जब हम अब उनको टीच करते पढ़ाते हैं ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। उनको कितना आता है ये भी हमको देखना पड़ता है। क्योंकि एग्जाम अब में टॉप ये होने कैसा चाहिए। है, ये पढ़ाई, और अगर फेल हो गया तो सब इससे पैसा मांगने आएंगे, तो ये पैसा ले लेगी तो बाद में देगी नहीं है। तो ठीक है, अलग ही ट्रैक पे चले गए। हाँ? और इसकी फीस भी बहुत ज्यादा है, हाँ भाई। 575 रुपये। 75 क्यों जोड़ रहे हैं। 75 तो तेरा वो जीएसटी वीएसटी पकड़ ताकि और जीएस 500 रुपए कौन सी आज के टाइम पे ताकि फीस है। जीएसटी बोले 500 दिया था एक तो मैंने। मिनट, 500 रुपए आज के टाइम पे कोई फीस नहीं है। फर्स्ट स्टैंडर्ड की फीस 1500 रुपया है, 1800 रुपया है महीने की। एक बंदे की? तो सारा सब्जेक्ट है, या सिर्फ 2 सब्जेक्ट का लोग 1800 का। याद है ना, एक सब्जेक्ट का 500 रुपया ले रही थी लास्ट ईयर वो तो जो तू बंदी थी। तो क्यों भैंस गधे बन के बैठी है, पढ़ा ना।
5 बच्चे पकड़ ले, 5 घोंचू लोगों को पकड़ ले। लोकेलिटी भी मायने करती है कि लोग इंसान देख नहीं। अरे तो 1500 नहीं देंगे, 800 देंगे, 1000 रुपया देंगे, 500 देंगे, 10 को पकड़ ले। पक्का है क्या? पकड़ लिए ऐसा थोड़ी होता है। अपने टेक्निक से इंसान जब आगे बढ़ता है तो अपने आप सारी चीजें होने लगती है। तो यही ऐसे लेकिन वीडियो भाई- चालू करके पढ़ाया करा। लेकिन भाई यही मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और आप लोग भी ऐसे सपोर्ट करना, पढ़ाएगी अच्छे से, कम दो जो पैदा हुए उनको तो पढ़ा सकती है। पैदा हुए, मेरे पापा की कहावत, अब अबे तो पैदा हुए दिन जाते नर्सरी। एक टाइम ऐसा है कि जब प्रेग्नेंट रही है औरतें तब भी चाहिए बैठ जाइए क्लासरूम में कि पहले दिमाग से माँ के दिमाग से बच्चे के दिमाग में जा रहा है। मेरे पापा की कहावत है ये कि क्योंकि नर्सरी बच्चे को यार 2 साल में भेज दे रहे हैं, नर्सरी नहीं प्ले ग्रुप में। जो पुराना टाइम था ना, उसमें ना बहुत सारी चीजें आ गई थी, समझ में थी। हम लोग ना फैमिली पेरेंट्स को बहुत इग्नोर करते हैं। कुछ चीजें जब ज्ञान देते हैं ना तो हम लोग बहुत इग्नोर, अरे क्या दे। लेकिन अब वो चीजें जब हम पेरेंट्स बनते हैं ना तब रियलाइज होता है कि उनकी अहमियत क्या है। मुझे तो मेरे पापा के एक एक वर्ड मेरे लाइफ में ना सही गई है, एक एक शब्द मेरे लाइफ में सही है उनके। लेकिन इन लोग मतलब इसने याद अपने है, ये ताना देने के पीछे मुझे बाप के उस पे खरी नहीं उतरी है। हाँ या ना बोल, जल्दी बोल। हाँ वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। और ये खाली ये बनी थी, क्या बोलते हैं, DMLT, पैथोलॉजिस्ट। जहाँ पे बताओ, मैं पैथोलॉजिस्ट भी हूँ और बैंकर भी हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे पैथोलॉजी में नहीं इंटरेस्ट था तो पापा ने मुझे फोर्स नहीं किया। मैंने डिग्री ले ली, केएम क्योंकि हॉस्पिटल ये, से ट्रेनिंग किया। लेकिन केएम वो भी हॉस्पिटल से ट्रेनिंग गलत हुई थी इससे। जहाँ पे टेस्टिंग करना वो टेस्टिंग ही उल्टा कर देती ये कुछ थी। भी बोल रहे हैं। हाँ। केएम हॉस्पिटल से प्रॉपर मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग ली है, लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट में गई नहीं। मैं मुझे बैंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैं बैंक में चली गई, ऐसा हो गया कोई। लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम हो चुका है यार उस चीज़ों को, 15-19 साल, ऑलमोस्ट 13-14 साल हो चुके हैं मुझे। 13-14 नहीं, 12 साल हो चुके हैं। तो अब मैं भाई अब मेरे को कोई DMLT का बोलेगा कि तुम, हाँ मैं उनका चीज़ें स्टडी कर लूंगी, लेकिन बोलेगा खून निकालो तो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि अब मैं वो प्रैक्टिस ही नहीं है। चीजें जो चीज प्रैक्टिस कहते हैं ना, जो चीज की प्रैक्टिस रहती है वो इंसान कंटिन्यू करता है। मजा नहीं आता फिर। अब मैं वो इनको इनके इंजेक्शन से निकाल ही नहीं पाऊंगी। मैं वही धसका के गिर जाऊंगी खून देख के, क्योंकि अब मेरे में वो डर है। अब तो तुम खून पी जाती हो बात कर करके, आयु का एफर्ट ही आएगा। अभी तो खून निकालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर ये आपकी चीज होती ना तो कब की मैं फेंक चुकी होती आपके ऊपर। रहेगा, आज असलियत पता चल गई। ये मेरे साथ इसलिए तो रहती है आप कैसे बोलते हो कि सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ रह रही आप है। कैसे बोलते हो मैं आपका खून पीती हूँ? मैं तू ही तो बोली मैं इनका खून नहीं निकाल सकती, तो खून पी रही है तो बचेगा क्या। देखो ना, सूख के कांटा हो गया, देख रहे हो। खाने को बोल दूंगी ना, तुम मेरे लिए एक ही रोटी देना। और अभी तो टिफिन में पहले मैं देती थी, मतलब 3-4 रोटी ऐसे टिफिन में डालती थी। अरे तो मैं 2 ही रोटी भाई डाला मैं था। नेचुरल बॉडी है मेरी, बस इतने से ज्यादा बड़ी नहीं आगे। आपने खाने पीने में ध्यान ही नहीं दिया है ना, अभी तक फोकस नहीं किया है। कल को ये स्कूल जाएंगे, मेरा बेटा 10वीं में जाएगा या 12th में आएगा और इनको लेके जाएगा तो बोलिए तेरे भाई को लेके आए हो। हाँ, मैं दाढ़ी उड़ी निकाल दूंगा मस्त में, एकदम बाल उल छोटा छोटा कर दूंगा, कौड़ा लगूंगा आराम से। बस तुमको वही लगना है कि लड़कियां भी देंगी ना बाहर, क्या फर्क पड़ता है। तो यही रहेगा। ये मैं इसीलिए मैं इनका खून पीती हूँ। अब आगे फिर परेशान यही रीजन से करती हूँ कि मैं परफेक्ट रहो, लेकिन सुनते नहीं है। तो किसी को ब्लड चाहिए तो ले जाओ भाई, ब्लड से भी पैसा आएगा ना मैं तुझे। इतनी जो फैट हो रही है ना मोटी, ये यही रीजन से हो रही है। तो फैट नहीं, खाली फोगी है। ठीक है। बस, और कुछ नहीं है। तो गाइज आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि खून कैसे पिया जाता है, एंड पढ़ाया कैसे जाता है, और कितना पैसा चार्ज लेना चाहिए। और एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोग बताना कि पौधों को हरा भरा और अच्छा करने के लिए क्या करें। मैंने डाला है बट सूख रहे फिलहाल के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। सूखेगा सिर्फ एक ही जो मैं लेके आई थी, वो एक्चुअली इसकी उधर वो बोल रहे धूप लग रही है ना, तो वो जो एक हरी कलर की वो आती है ना, वो खाली छोटा सा एक लगा दो ताकि धूप थोड़ा उसको कम लगे। एक्चुअली धूप ज्यादा लग रही है हमारी इधर ना, धूप एकदम स्ट्रेट आती है, इसकी वजह से धूप हमारे बहुत पौधे तगड़ी नहीं है। पौधे नहीं रहते। नहीं तो धूप कल सोचा सुबह उठ के जाऊं, 2-4 लेकिन पौधे देखो लेके आऊं, नीम का पौधा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कौन सा नीम, गमले भी सकते हैं। ठीक और है। एक्चुअली ना नीम का पौधा रहना चाहिए घर में, बहुत शुभ होता है और अपनी ना नेगेटिविटी ना वो खींचता है। तो कहते हैं घर के आंगन में नीम का पौधा रहना चाहिए। अच्छा है।
तो इसीलिए ये सोच के मैंने वो लगाया। और बहुत सारी चीजें आगे है करने वाले हम लोग, मजा आने वाला है। पता है अभी पॉजिटिविटी क्यों लग रही है, क्योंकि बस 1 महीना 2 महीना रह गए हैं और गणपति बप्पा आने वाले, तो मेरे को गणपति बप्पा घर में ना मोरया। वो खुशबू आ रही है, वो एक्चुअली जो गणपति बप्पा बैठते हैं ना, वो उसकी ना अभी उस समय स्ट्रॉन्ग रहती है। अभी से ना मुझे एक कल या आज से ही मुझे धीमी धीमी खुशबू आ रही है उसकी। इसकी तो जब आने लगते हैं ना तो ऐसे धीमी धीमी खुशबू, अब फील एक्चुअली मेरी फीलिंग हो सकती है वो, बट मुझे ऐसा घर में फील हो रहा है वो चीजें। अच्छा है। तो ठीक है, चलो गाइस इस वीडियो को करते हैं पे आज के लिए एंड। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज प्यार बनाए रखिएगा। बाय, लव यू।